चिंताजनक खबर है, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस के कुरिल द्वीप में भूकंप से दहशत। ब्रेक करिए जरा। रूस के कुरिल द्वीप में भूकंप का झटका, बड़ी खबर। यह लिखिए पहली लाइन। कुरिल द्वीप में 6.3 की तीव्रता का भूकंप। कुरिल द्वीप में भूकंप से हाई अलर्ट पर पश्चिमी देश। कुछ दिन पहले कुरिल के पास कामचटका में आया था भूकंप। क्या यह न्यूक्लियर टेस्टिंग है? कुरिल द्वीप को लेकर जापान से रूस का विवाद है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, रूस के कुरिल द्वीप में भूकंप से दहशत। कुरिल द्वीप में 6.3 की तीव्रता का भूकंप। क्या यह न्यूक्लियर टेस्टिंग है? यह बड़ा सवाल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए आज की बड़ी खबर। कैंप 4 पर विजय। मेरे बगल में पहले 4 फिर फ्लोर। ब्रेक करिए। न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में रूस। ब्रेक करिए। शांति वार्ता के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम एडवांस कर रहा है रूस। बड़ी खबर, रूस की न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटॉम का बड़ा ऐलान। संप्रभुता की गारंटी है न्यूक्लियर शील्ड। रोसाटॉम चीफ ने कहा है न्यूक्लियर तैयारी पर फॉक्स न्यूज का दावा। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में रूस। ब्रेक करिए जरा। शांति वार्ता के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम एडवांस कर रहा है रूस। बड़ी खबर, रूस की न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटॉम का बड़ा ऐलान। बड़ी खबर, संप्रभुता की गारंटी है न्यूक्लियर शील्ड। रोसाटॉम चीफ ने कहा है न्यूक्लियर तैयारी पर फॉक्स न्यूज का बड़ा दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए फ्लोर पर। सीधा आइए फ्लोर पर। न्यूक्लियर जंग की तैयारी में रूस। इस वक्त की बड़ी खबर। शांति वार्ता के बीच एडवांस न्यूक्लियर वेपन बना रहा है रूस। बड़ी खबर। यह देखिए विजय, पीछे ब्रांडिंग रखिए जरा। हमारी जो ब्रांडिंग है ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर प्रोग्राम का तेजी से मॉडर्नाइजेशन कर रहा है रूस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रूस की न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटॉम के चीफ एलेक्सेई लिखाचेव का ऐलान है। संप्रभुता की गारंटी है न्यूक्लियर शीट। एलेक्सेई लिखाचेव ने कहा है सीक्रेट बेस पर अमेरिका की 2 न्यूक्लियर सबमरीन तैनाती के बाद रूस ने तैयारी तेज कर दी है। जल, जमीन और आसमान में हाई अलर्ट मोड पर रूस की न्यूक्लियर फोर्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग न्यूज मेरे बगल में। ब्रेक करिएगा। एक और बड़ी खबर। रूस के न्यूक्लियर प्लांट में विध्वंसक हमले से हड़कंप। ब्रेक करिए। यूक्रेन ने कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन हमलों से न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट। ड्रोन हमलों से न्यूक्लियर प्लांट में लगी भीषण आग। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9। लोकेशन कुर्स्क है। विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ आपके सामने एक और बड़ी खबर आ रही है। फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जो हमारे पास जानकारी आ रही है सीधे आई है। अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये देखिए। ज़ेपोरिज़िया, कुर्स्क के बाद ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। बड़ी खबर। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले के बाद प्लांट को लेकर आईएईए का दावा। खतरे में ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा। बड़ी खबर। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास से लोगों को दूर रहने का निर्देश। बड़ी खबर। सीधा आइए इसके वीडियो फ्लोर पर। यह देखिए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। रूस में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक किया। बड़ी खबर। बड़े शानदार ग्राफिक्स बनाए। वेल डन टीम। पीछे चलने दीजिएगा उसको, ब्रांडिंग को। ये देखिए जरा। न्यूक्लियर यूक्रेनी हमलों के बाद न्यूक्लियर प्लांट में भयंकर विस्फोट हुआ। यह जानकारी है। प्लांट के ट्रांसफार्मर से ड्रोन टकराने के बाद लगी भीषण आग। बड़ी खबर। विजय मैंने कहा पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में आएगा। यह देखिए न्यूक्लियर प्लांट पर हमलों से रूस में रेडिएशन फैलने का खतरा है। बड़ी खबर है। कुर्स्क के बाद ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। यह रिपोर्ट किया जा रहा है। यह इस वक्त की चिंताजनक। खतरे में है ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा। आईएईए ने कहा है। मैं चाहूंगा सीधे शॉट्स की जगह हमारे खास मेहमान हमारे साथ जनरल शंकर प्रसाद सर मौजूद है, उनके पास में चलूंगा। सर वेरी क्विक टेक आपसे मैं लेना चाहूंगा क्योंकि आज बहुत सारा न्यूज फ्लो है। सर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक कर रहे हैं, इसका इंटेंट क्या है? ज़ेलेंस्की चाहते क्या है? निशांत, मैं समझता हूं कि ज़ेलेंस्की एक किस्म से पागल हो गए हैं। उनके जो बयान सुनने में आ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर ने भी रिपोर्ट किए हैं, इंटरनेट पे भी रिपोर्ट हो रहे हैं, वो कहते हैं कि अब मुझे अमेरिका से कोई किसी चीज़ की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और जिस प्रकार के हथियार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो अमेरिकन हथियार भी नहीं है। तो एक तरीके से उन्होंने आज प्रेसिडेंट ट्रंप को काफ़ी हद तक एक तरह से वार्निंग दी है कि आई कुडंट केयर लेस अबाउट यू, क्योंकि ये इस बारे हुआ होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप पुतिन से बात करके किसी तरह से सीज फायर की तरफ चलिए, पीस की तरफ चलिए।
तो यूक्रेन कहता है हम अमेरिका की नहीं मानेंगे। इससे साफ पता लग जाएगा कि आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ वेरी अनॉयड, डिस्गस्टेड विद ज़ेलेंस्की। उस तरफ पुतिन को देखिए, पुतिन अभी तक बहुत हद तक सहन कर रहे हैं। उन्होंने आज उनके न्यूक्लियर प्लांट की तरफ भी एक कुछ डैमेज किया, जो रिपोर्टें आ रही हैं। शायद 50% वहाँ पर जो फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है उसमें कुछ डैमेज हुआ है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ज़ेलेंस्की हैज़ अनॉयड ट्रंप, हैज़ अनॉयड पुतिन। लेकिन इसमें मेरी अब बड़ी ख़तरनाक बात मैं कहने वाला हूँ, जो आई होप इट डजंट कम ट्रू। इसी प्रकार से अगर ये दोनों वर्ल्ड लीडर्स उससे परेशान रहे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं रशिया कोई प्रकार का एक बड़ा भारी अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर, जिससे यूक्रेन परमानेंटली तबाह हो जाए। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई एक्शन हुआ तो यूरोप उसके अंदर नहीं आएगा। तो सब समझते हैं कि वी डू नॉट वांट द वॉर टू स्प्रेड आउट ऑफ यूक्रेन। तो अगर यूक्रेन के ऊपर कोई एक बहुत डेंजरस, आई एम डेलिबरेटली नॉट यूजिंग द वर्ड दैट यू वांट मी टू यूज, बट आई एम डेलिबरेटली सेइंग कि बहुत डेंजरस अटैक होगा, जिसमें ना तो अमेरिका उसकी मदद के लिए आएगा, ना उसको यूरोपियन देश मदद के लिए आएंगे, बिकॉज दैट अटैक विल बी सो टेरेबल that Europe will not like to take any You're chance with it. absolutely right. और सर ये So अटैक, he's only playing with big fire today. ये अटैक I don't understand why he's doing नहीं it. करेंगे। रशिया डोनबास में ये अटैक नहीं करेगा। फॉर इंस्टेंस न्यूक्लियर छोड़ दीजिए, अगर उसने ऑर्शनिक मिसाइल, विजय ये शॉट चेंज करिए, रॉन्ग शॉट से नीचे वाले, अगर उसने ऑर्शनिक मिसाइल का भी टेस्ट किया या ऑर्शनिक मिसाइल से भी अटैक किया, इट वोंट बी एट डोनबास। वो होगा तो कीव के आसपास होगा, क्योंकि डोनबास में ज्यादातर रशियन स्पीकिंग लोग हैं। गाजा सिटी पर इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अल जायतून इलाके में आईडीएफ की नॉन स्टॉप बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। 20 दिन में 1000 से ज्यादा इमारतें तबाह, मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। गाजा में खतरे में 10 लाख लोगों की जान, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में विजय अगली ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में लाइएगा, दिखाइए जरा। गाजा के खान यूनुस में, गाजा के खान यूनुस में इजराइल के एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, विजुअल देखिए जरा। इजरायली वायुसेना के टारगेट पर नासिर हॉस्पिटल, हमले में 4 पत्रकार सहित 14 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। गाजा में अब तक करीब 244 मीडिया कर्मियों की मौत है, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमले में अस्पताल बिल्डिंग को बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए गाजा में आपके सामने फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय में चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये गाजा का बहुत खतरनाक हमला है जो आपके सामने आ रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। गाजा सिटी में आईडीएफ का सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन अभियान, ये देखिए, करेक्ट करिए उसको। 24 घंटे के अंदर गाजा में 51 लोगों की मौत। गाजा सिटी में नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है इजराइल, दिखाइए जरा, वो लाइन चेंज करिए। गाजा सिटी में राशन लेने गए 24 लोगों की मौत, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। गाजा में हमास के स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हमले का दावा। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। मैं जाऊंगा जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। विजय जरा 2 विंडो शॉट दिखाइए। यहां पर गाजा में जिस तरीके से अटैक चल रहा है, ये चिंताजनक तस्वीरें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में। दुश्मन के हमले से पहले इजराइल करेगा वार, नेतन्याहू ने कहा। बड़ी खबर, इजराइल पर हमला करने वालों की तबाही तय है, नेतन्याहू ने कहा। आमिन साहब करिए जरा। हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान को नेतन्याहू की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। यमन पर हमले के बाद नेतन्याहू का विध्वंसक ऐलान है। תוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו.
מי שמתכנן לתקוף אותנו. आइए जरा אנחנו मैं चाहूंगा תוקפים विजय אותו. गाजा पे जो אני सेकंड חושב वाली ब्रेकिंग और शॉट उसको האזור दिखाइए כולו बगल में, לומד और यहां पर את, नेतन्याहू की खबर दिखाइए। आइए जरा नेतन्याहू की वार्निंग, अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम उसको करारा जवाब देंगे, नेतन्याहू ने कहा। बगल में तेजी से विजय, वेल डन। ये देखिए इजराइल पर हमला करने की योजना बनाने वाले भी नहीं बचेंगे। दुश्मन के हमलों से पहले ही इजराइल उसे तबाह कर देगा। यमन पर हमले के बाद हमास, हूती, हिजबुल्लाह को वार्निंग दी गई है। सुरक्षा मंत्रिमंडल में हूती पर हमले को बताया जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी बेस पर हमलों से हूती लेगा बदला, ब्रेकिंग और शॉट। यमन पर हमले के बाद हूती की अमेरिका को वार्निंग। दूसरे शॉट्स प्ले करिए। हमले में अमेरिका की भूमिका का बुरा होगा अंजाम। शॉट दिखाइए और सीधे मैं चलूंगा इस वक्त स्कंद सर के पास। सर, रशिया पर मैं आपके पास अगले सेगमेंट में आने वाला हूं, लेकिन अगर बात की जाए ये जो अटैक चल रहा है अभी गाजा पर, हूती पर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि नेतन्याहू खुद के सर्वाइवल के लिए, ये हूती के शॉट्स नहीं, नेतन्याहू खुद के सर्वाइवल के लिए, अपनी वॉर कैबिनेट के रिवाइवल के लिए इस युद्ध को खींचते रहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो बहुत पहले से बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि कोई दो स्टेट सॉल्यूशन उनको मंजूर नहीं है और कोई स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन कभी नहीं बनेगी। हमेशा उन्होंने प्रयत्न किया है गाज़ा और वेस्ट बैंक में नए नए सेटलमेंट्स बनाने का, और गाज़ा में जो अक्टूबर 2-3 साल पहले जो हमला हुआ था टेररिस्ट ने किया, उसने एक रास्ता दिया प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को अपने जो भी उनके प्लान्स थे उनको पूरा करने का। और प्लान बड़ा क्लियर है कि गाज़ा में इतना बम्बार्डमेंट किया जाए कि वहाँ जो 1-2 मिलियन लोग हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि वो सब वहाँ से छोड़ के चले जाएं। और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का भी उनको पूरा समर्थन है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि वो वहाँ गाज़ा में रिवियरा जैसा बनाना चाहेंगे क्योंकि वो मेडिटेरेनियन के पास है। और जिस तरह से वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये बड़ा क्लियर है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्या चाहते हैं। और ये एक देखने वाली चीज़ है कि इजराइल के अंदर पहले जो बहुत कट्टरपंथी थे और जो मध्य मार्ग के लोग थे, उनमें कुछ ना कुछ बैलेंस था। पर पिछले 15-20 साल में कुछ डेमोग्राफिक चेंजेस इस तरह हुई हैं कि रशिया, पोलैंड वगैरह से जो ज्यूज़ आए थे वो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, उनका संख्या बढ़ गई है। और जो लिबरल माइंडेड ज्यूज़ थे वो इजराइल छोड़ के अमेरिका और यूरोप वगैरह चले गए हैं। तो इस समय जो पॉलिटिकल बैलेंस है इजराइल के अंदर, वो कट्टरपंथियों के बिल्कुल फेवर में है। और उनके डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स ने बड़ा क्लियरली कहा है कि उनका वो कहाँ वो पहुंचना चाहते हैं, कहाँ वो जाना चाहते हैं, और किस तरह से तबाही जो पूरे गाज़ा में हो रही है वो उसी रास्ते की तरफ जाने का एक प्रयास है, जिसमें केवल एक ही देश पूरे विश्व में उनको रोक सकता है, वो है अमेरिका। पर जो भी वजह हो या जो भी कहा जाए वो अलग चीज़ है। पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी खुली छूट प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दी हुई है कि वो जो चाहें वहाँ करें। दूसरा, जो अभी यमन की बात हुई, हूतीज़ ये तो बहुत छोटे हैं और छोटा मोटा कुछ मिसाइल इन्होंने दो दिन पहले जो चलाया था, वो कह रहे हैं कुछ बैलिस्टिक मिसाइल था। इस बार तो रोक लिया किसी तरह इजराइल ने। उनकी शील्ड है, बड़ा डोम है, बहुत आयरन डोम, बहुत तरह तरह का उनके पास मिसाइल्स हैं। पर वो मिसाइल था ईरानियन, क्योंकि हूथियों के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उस तरह बना सकें। तो इजराइल को इस समय एयर सुपीरियोरिटी इतनी अधिक है कि वो, देखिए, उसने लेबनान को खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, कांस्टेंट तो बैकअप मिल रहा है, को और यमन को भी खत्म कर सकता है। कांस्टेंट बैकअप मिल रहा है सर। कोक्टेबेल इलाके में रूस के सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है। रूस के, करेक्ट करिए उसको जरा, रूस के 6 सैन्य बैरक पर हमले के बाद लगी आग। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर,
पिछले 3 दिनों में दूसरी बार क्रीमिया पर विध्वंसक हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के हमलों से दहला रूस का बड़ा गैस प्लांट, ये देखिए जरा। अब क्रीमिया आपने देखा, अब गैस प्लांट की बात कर रहा हूं। सेंट पीटर्सबर्ग के नजदीक गैस प्लांट पर ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। उच्च लूगा पोर्ट गैस टर्मिनल पर 10 शायद ड्रोन से हमला। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट यहां पर दिखाइए। ड्रोन हमलों से गैस प्लांट में भीषण विस्फोट, बॉर्डर से करीब 1000 किलोमीटर अंदर यूक्रेनी एसबीयू का हमला। रूस पर हमले की नहीं चाहिए अमेरिका से इजाजत, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन को हमले के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, बड़ी खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का चौंकाने वाला दावा, रूस से जारी रहेगी यूक्रेन की जंग, रूस से समझौता नहीं करेगा यूक्रेन, बड़ी खबर। सीधा आइए इसके पर्दा ग्राफिक्स पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। जो गैस प्लांट पर अटैक हुआ, क्रीमिया नहीं, जो गैस प्लांट पर अटैक हुआ, ट्रंप से इजाजत की जरूरत नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस पर हमलों के लिए अमेरिका से मंजूरी नहीं चाहिए, जेलेंस्की ने कहा। रूस पर हमलों के लिए अमेरिका से चर्चा नहीं कर रहे हैं, जेलेंस्की ने यह भी कह दिया है। यूक्रेन स्वदेशी लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस पर हमला कर रहा है, जेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन अपने हथियारों पर निर्भर है जिस पर प्रतिबंध नहीं है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा मेरे बगल में फुल फ्रेम सवाल बताइए, यह चिंताजनक खबर है हमारे सामने, यह चिंताजनक खबर है। सीधा आइए, अब जो जानकारी है, अमेरिका से इजाजत नहीं। यह देखिए, क्या जेलेंस्की 3000 किलोमीटर वाली फ्लेमिंगो मिसाइल से हमला करेंगे? नेक्स्ट दिखाइए, क्या जेलेंस्की मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या जेलेंस्की रूस से युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। यूक्रेन जंग भड़का रहा यूरोपीय संघ, ब्रेक करिए। यूक्रेन में शांति नहीं चाहता यूरोपीय संघ। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव का बड़ा दावा, ट्रंप की डिप्लोमेसी नाकाम करने में लगा यूरोप, लेवरोव ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर, यानी लेवरोव ने सीधे सीधे कह दिया है ये डिप्लोमेसी को फेल करना चाहते हैं। आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए और जेलेंस्की वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। यूरोपीय संघ भड़का रहा यूक्रेन जंग, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में शांति नहीं चाहता यूरोपीय संघ, बड़ी खबर। यूरोप के कीव समर्थक देश जंग जारी रखना चाहते हैं। शांति वार्ता के बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव का दावा, विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। अमेरिकी डिप्लोमेसी नाकाम करने में लगा यूरोप, लेवरोव ने कहा। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए स्कंद सर के पास। सर, क्या यह समझा जाए कि जेलेंस्की अमेरिका के खिलाफ इतना खुलकर बोल रहे हैं कि हमें अमेरिका से परमिशन नहीं चाहिए? वो लगातार रशिया के एनर्जी एसेट्स पर अटैक कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली फॉर श्योर इंटेलिजेंस यूरोप से मिल रही है। खबर यह भी आई है कि पेंटागन ने उनके ऊपर अंकुश लगा रखा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल ना करें, यह उसका जवाब उन्होंने दिया है। क्या वाकई में यूरोप नहीं चाहता है कि यह युद्ध रुके और इसके लिए एक फियर साइकोसिस बनाया जा रहा है कि नेटो पर अटैक होगा, अगला अटैक? देखिए, यूरोप ने ही प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूक्रेन को उकसाया कि वो रशिया के खिलाफ ऐसे एक्शन ले और रशियन स्पीकिंग लोगों के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि वो रशिया को यूक्रेन में ही लड़ना चाहते थे। यूक्रेन को नेटो में लाने के लिए भी रशिया ने ही उकसाया है। पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की इस समय इस जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अब उन्हें ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जो भी समझौता प्रेसिडेंट ट्रंप कराने की कोशिश कर रहे हैं उसमें करीब 20-25% भाग यूक्रेन का, जो 1992 का बॉर्डर था, वो रशिया के पास चला जाएगा। तो वो अपना ये जो समय है वो एक एसिमेट्रिक वारफेयर का है। वो अब, और प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ा क्लियरली, और जो उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भी जो बयान आ रहे हैं, उनसे बड़ा क्लियर है कि वो कुछ नहीं चाहते कि शांति की दिशा में रशिया और यूक्रेन आगे बढ़ें।
वो जो भी सिक्योरिटी गारंटीज की बात हो रही थी, तो यूरोपियन यूनियन के लोग तो अपनी फौजें वहां पर यूक्रेन में रखना चाहते हैं, तो वो तो नेटो ही आ गया, उसके लिए तो रशिया और यूक्रेन में पूरी लड़ाई हुई थी। तो जो भी मैंने जैसे पिछली बार भी आपके शो में कहा था, जो ध्येय हैं, उद्देश्य हैं इस लड़ाई के, रशिया यूक्रेन के, वो चारों के अलग अलग हैं। अंडरस्टूड। अमेरिका किसी ना किसी तरह पीस चाहता है, जिससे कि वो अमेरिका रशिया के साथ अच्छी इकोनॉमिक डील कर सके। यूक्रेन के साथ उसने मिनरल्स की डील पहले ही कर ली है। अब यूरोपियन यूनियन को कोई चिंता नहीं है कि कितने यूक्रेनियन मर रहे हैं या नहीं जी। मर रहे हैं। वो वहीं लड़ाई करना चाहते हैं कि यूक्रेन में ही अगली बार लड़ाई हो जाए रशिया से। रशिया बहुत पुराना। सर, और मैं क्या कह सकता हूं ये बात कि ये सारी चीजें कल्मिनेट तब हुई हैं जब पुतिन्स ईयर टू यूरोप एंगेला मर्केल गई उसके बाद। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यूरोप में एक लीडरशिप डेफिशिएंसी है इस समय। कोई भी, मैक्रोन की भी रेटिंग बहुत कम है। कोई ऐसा वहाँ नेता नहीं है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कह सके कि, क्योंकि ये सब कुछ किया हुआ है 2004 से, ये सब अमेरिका की साजिश है। You're right. इसमें उन्होंने, मतलब अगर पुराने हिस्ट्री में जाएं, जो राष्ट्रपति जी। जूनियर बुश थे उस समय, उन्होंने कहा कि उससे कि ये सब नेटो में आए ये सब देश, जी। जो कि उनके फादर सीनियर बुश ने 1991 में पूरी एक एश्योर किया था रशिया को कि आप पीसफुली डिसइंटीग्रेट हो जाने दीजिए सोवियत यूनियन को, और नेटो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस हिस्ट्री में कहाँ तक जा सकते हैं पीछे, ये तो देखिए बड़ा। और बिल क्लिंटन चुप करके बैठ गए थे जब पुतिन ने स्ट्रेट अवे खुद नेटो में आने के लिए उनसे कहा था कि हमें भी उसका पार्ट बनाओ। यू आर एब्सोल्युटली राइट स्कन सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट, इजरायली हमलों से दहला उत्तरी गाजा। ब्रेक करिए जरा। जबालिया में देर रात हमास के ठिकानों पर बमबारी। हमास के बम से भरे रोबोट स्टोरेज पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। आईडीएफ हमलों के बाद बम स्टोरेज में विस्फोट हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। गाजा में आईडीएफ के टारगेट पर विस्थापितों का शिविर। ब्रेक करिए जरा। इजरायली हमले में टेंट में लगी भीषण आग, ये देखिए जरा। आईडीएफ के फ्लेयर शेल से आग लगने का दावा किया गया है। गाजा में विस्थापितों के टेंट में रह रहे लाखों लोग, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा जरा विजय, क्या आप ये दोनों शॉट यहां पर दिखा सकते हैं? यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी, दिखाइए जरा। एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस टीम पर विध्वंसक हमला हुआ है। विजुअल्स देखिए जरा बात, ये दोनों विजुअल्स देखिए, फिर से प्ले करिए इस विजुअल को, ये देखिए जरा। राहत और बचाव कार्य के दौरान आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। खान यूनिस में बड़ा अटैक है, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। ये वहां पर अस्पताल है जहां पर अटैक किया गया है। और विंडो शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए। विजय बिग वॉल पर भी है तो वहां पर भी प्ले करिए और स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, ये देखिए जरा। ये आपके सामने जो अटैक हो रहे हैं गाजा में, महाविध्वंस। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, गाजा पर कब्जे के मिशन को। विजय शॉट चेंज करिए, जो आपके पास पावरफुल शॉट्स हैं वो सारे प्ले करिएगा। यहां पर गाजा में कब्जे के मिशन को इजराइल ने किया तेज। 60,000 रिजर्व और 20,000 अतिरिक्त सैनिक होंगे तैनात। नेतन्याहू ने कहा गाजा सिटी हमास का अंतिम गढ़ है। नेतन्याहू ने कहा दे नो वी आर कमिंग। 7 अक्टूबर 2025 तक गाजा सिटी खाली करने की डेडलाइन है। गाजा सिटी खाली होने के बाद इजराइल करेगा अंधाधुंध हमले, यह सीएनएन के हवाले से जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले शॉट्स यहां पर प्ले करिए। पहले इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए बगल में और सीधे चलिए जलशंकर प्रसाद सर के साथ। और विजय, बातों के दरमियान भी 3 ब्रेकिंग 3 शॉट कर दीजिएगा सर। 7 अक्टूबर की डेडलाइन है गाजा खाली करने की, और नेतन्याहू ऑन सम प्रिटेक्स्ट और दी अदर इस युद्ध को बढ़ा रहे हैं। मेरा यह मानना है यह 7 अक्टूबर से भी बहुत पहले होगा, क्योंकि नेतन्याहू यूएन का सेशन शुरू होने से पहले यह काम करेंगे, वरना यूएन के सेशन में फ्रांस,
जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात करेंगे। निशांत, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 7 अक्टूबर से पहले ये समाप्त हो जाएगा, इसकी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। जिस प्रकार से लेवल ऑफ अटैक्स इंक्रीज हो रहे हैं, वहाँ फेमिन की बात होती है। नेतन्याहू कुडंट केयरलेस, फेमिन हो या ना हो, वो कहते हैं सफिशिएंट राशंस आर गोइंग बट पीपल आर नॉट यूजिंग इट करेक्टली। तो मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि 7 अक्टूबर से पहले ही काफ़ी हद तक गाज़ा को बहुत डेंजरस सिचुएशन में डाल देंगे, बहुत डेफिनेट। और मेरा मानना ये है कि शायद नेतन्याहू ये मानकर चल रहे हैं कि उनके अब होस्टेजेस शायद जिंदा नहीं हैं। तो दिन पे दिन लग रहा है कि वो CNN की रिपोर्ट कह रही है कि नेतन्याहू अर्बन एरियाज में जा रहे हैं। आईडीएफ जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं हमास के, वहां पर घुसने की भी आईडीएफ हिम्मत नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली वहां पर जाएगा तो उसकी कैजुअलिटीज होगी। तो आफ्टर ऑल हमास कैन ऑल्सो इन्फ्लिक्ट कैजुअलिटीज ऑन द इन्फेंट्री अटैकिंग इनटू बिल्ट अप एरियाज। तो वो तो नहीं करेगा, वो तो एयर पावर से, बम से, मिसाइल से, ड्रोन से हमला करता रहेगा और उसी प्रकार से वहाँ ख़त्म करेगा। लेकिन ज़रूरी बात मानने की जो मैं कह रहा हूँ, आई डोंट नो वेदर यू एग्री विद मी और नॉट, शायद नेतन्याहू ये समझ कर चल रहे हैं कि अब वहाँ पर ज़्यादा जो होस्टेजेस हैं वो अभी तक ज़िंदा नहीं हैं भी तो बहुत गिने चुने होंगे। मोस्ट ऑफ द होस्टेजेस हैव बीन एलिमिनेटेड, हैव डाइड नेचुरली और किल्ड। तो उस चीज़ की उम्मीद तो वो छोड़ रहे हैं। अब जिस प्रकार से पहले एम्बेसडर साहब कह रहे थे पिछले सेगमेंट में, शायद ये वो तरीका मानना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन से पहले ख़त्म करके उसको कोई रिकग्निशन ना मिल पाए, तो इसलिए ये शायद 7 अक्टूबर से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। एंड आई कंप्लीटली एंडोर्स द व्यू जो पहले आपके स्पीकर कहकर गए हैं अभी। जी, गाजा पर इजरायली हमलों के बीच हाई अलर्ट पर इजिप्ट। ये देखिए जरा, इजिप्ट को देखिए अब आप, गाजा बॉर्डर के पास इजिप्ट की बड़ी तैनाती। गाजा बॉर्डर पर 40,000 सैनिकों की तैनाती हो गई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, एयर डिफेंस सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल और टैंक का बॉर्डर की ओर मूवमेंट है। ये देखिए जरा, बीच में एक बड़ी खबर सीधे आई है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, फ्लोर ब्रेकिंग, दूसरे राउंड के हमले के लिए तैयार ईरान और हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए जरा, इजराइल पर कभी भी बड़े हमले की तैयारी में ईरान। बड़ी खबर, इजराइल के पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी की बड़ी वार्निंग, हिजबुल्लाह लड़ाकों को मोबाइल फोन से दूरी बनाने का आदेश। बड़ी खबर सीधे आई है फ्लोर पर, हमले के लिए तैयार ईरान। ईरान पर फिर से हमले के लिए तैयार हो चुका है। ये देखिए, इजराइल पर फिर से हमले के लिए तैयार हो चुका है ईरान और हिजबुल्लाह। इजराइल अमेरिका से बदले की तैयारी में है ईरानी नेतृत्व। ईरान अमेरिका या इजराइल से अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हिजबुल्लाह को मोबाइल फोन से दूर रहने के निर्देश मिले। ईरानी हमले को लेकर पूर्व इजरायली इंटेलिजेंस कर्नल की चेतावनी है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए, ईरान को अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं। ब्रेक करिए जरा, ईरान के सर्वोच्च नेता खamenei की अमेरिका को वार्निंग। बड़ी खबर, अमेरिका की से सीधी बातचीत चाहने वाले ना समझ है। ट्रंप का मकसद ईरान को आज्ञाकारी बनाना है। अलास्का समिट के बाद तेज हुए रूस पर हमले। ब्रेक करिए, पुतिन ट्रंप बैठक के बाद रूस पर 40% बड़े हमले। रूस पर हर दिन 400 से ज्यादा हमले कर रहा है यूक्रेन। रूसी रक्षा मंत्रालय के दूत मिरोशनिक का सनसनीखेज दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, अलास्का समिट के बाद तेज हुए रूस पर हमले। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर, ये विजुअल जो है पहली बार आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए जरा। उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं। पुतिन ट्रंप बैठक के बाद रूस पर 40% हमले बढ़ गए। बड़ी खबर, रूस पर हर दिन 400 से ज्यादा हमले कर रहा है यूक्रेन। मैं चाहूंगा इसके फ्लोर पर आइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। पुतिन को धोखा, रूस पर हमले बढ़े, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब धोखा ये पुतिन को है या ट्रंप को, ये देखने वाली बात है। बगल में विजुअल्स देखते रहिएगा। 5 अगस्त को पुतिन और ट्रंप की बैठक के बाद रूस पर हमले तेज हुए हैं। रूस पर यूक्रेन के हमले करीब 40% बढ़ चुके हैं। रूस पर हर दिन 420 से 430 हमले हो रहे हैं। रूस में 90% कैजुअलिटी ड्रोन हमलों से हुई है। हाइमार्स से भी रूस में हमलों का दावा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए आपके सामने, फ्लोर ब्रेकिंग, अलास्का में आमने सामने रूस और अमेरिका। ब्रेक करिए, अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में रूस के मिलिट्री विमान की घुसपैठ की कोशिश। बड़ी खबर, रूस के जासूसी विमान का अमेरिकी सेना ने किया पीछा। टिकर ऑफ होना चाहिए।
दो अमेरिकी F-16 फाइटर जेट ने किया इंटरसेप्ट। पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार अलास्का में टकराव हुआ है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए इसके फ्लोर पर बड़ी खबर, और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। अलास्का में रूस वर्सेस अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में रूस के मिलिट्री विमान की घुसपैठ की कोशिश हुई है। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नोराड का दावा है रूस का IL-20M विमान एयर स्पेस में नजदीक में देखा गया है। अमेरिकी सेना ने तुरंत रूस के विमान का पीछा किया है। 2 F-16 विमान के साथ एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भेजे गए। 2 दिन पहले भी अलास्का में IL-20M विमान ने भरी थी उड़ान। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर में आ रहा, आपको दिखा रहा हूं। अलास्का समिट के बाद रूस का सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए। क्रामातोर्स्क में यूक्रेन पर स्कैंडर मिसाइल से हमला। यह वो इलाका है जो रशिया का यूक्रेन का सबसे बड़ा आर्मी स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है। यह उस पर अटैक हो रहा है। यूक्रेनी ठिकानों पर एयर बम और ड्रोन से अटैक किया गया है। क्रामातोर्स्क पर हमले में रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए जरा, यह एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है डोनबास में यूक्रेन का, जिसके ऊपर रशिया ने अटैक किया है। यानी रशिया का पूरा फोकस अब डोनबास है। डोनबास का मतलब लुहांस्क और डोनेस्क। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। डोनबास के क्रामातोर्स्क में भीषण तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के हमले में यूक्रेन के 600 सैनिक हताहत हुए हैं। यूक्रेन की फैक्ट्री एरिया और जंगल में बने ठिकाने तबाह हो गए। ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। 3 टैंक, 4 MLRS और कई हेवी वेपन तबाह हो गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस के हमलों से, सीधा आइए। रूस के हमलों से दहला यूक्रेन का सैन्य बेस। ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस की एयर स्ट्राइक दिखाइए जरा। यह देखिए ब्रेकिंग और शॉट, रूस ने ओडाप बमों से किया हमला। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट।